तो आज टॉपिक है अपना परसेंटेज, जो कि एसएससी रेलवे में, सीएचएल में, सीजीएल में, मतलब हर सब एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम परसेंटेज के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे भी हम जानते हैं कि कोई भी रिजल्ट अपना होता है तो 100% होता है। अब नाम से ही होता है, प्रति का मतलब बटा और शत मतलब होता है 100। इसका मतलब यह हुआ कि 1/100। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो अगर मैं बात करूं कोई भी चीज होता है तो पूरा पूरा होता है, मतलब 100% होता है। अब प्रतिशत का मतलब जैसे हमने अभी जाना कि प्रतिशत का मतलब होता है इंटू 1/100। तो कट गए, तो क्या 100% इक्वल टू क्या आ गया, अपना वैल्यू 1 आ गया। अब मुझे वैल्यू पता करनी है 1% की। तो 1% इक्वल टू क्या होगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 100 इंटू 1% में लिख सकता हूँ क्या जी। तो मैं 1% को बचाऊं और ये मैं लिख सकता हूँ 1/100, मतलब कि 100% है। तो ये जो है अपने दो ये मेन फार्मूले हैं, तो ये अपना जो है तो भिन्न में है, बोले तो फ्रैक्शन में है। और ये कितना है, परसेंटेज में। अगर मैं 1%, ये परसेंट है, ये फ्रैक्शन में है। तो तुमको पता चल गया कोई भी चीज 100% होता है। 100% का मतलब कोई भी चीज 1 होता है। अगर मैं 100% की बात करूं तो क्या होता है, 1/100। 100% की बात करें तो 1 होता है, और अगर 1% की बात करें तो 1/100 होता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण परसेंटेज हैं। जैसे मैं बोलूं कि 100% इक्वल टू होता है 1। 50% इक्वल टू क्या होगा, 1/2। क्योंकि मैं 50 इंटू परसेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/100। ये कट गया और 5 से 5 टू जाए कितना है, 1/2। 25% कितना होगा, 25/100। ये कटेगा, कितना आएगा, 1/2। 25 12.5% कितना होगा, 12.5 इंटू 5/100। अगर मैं 100 को हटाऊं, पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे आएगा 0.0। अब इसको अगर मैं काटना चाहूँ तो 25 25 और 25 चौको। अब इसको फिर से काट दूं तो कितना आएगा, 1/8। अगर मैं इसका और आधा कर दूं तो क्या हो जाएगा, 625 6.25/100। अब इसको पॉइंट में हटाऊंगा तो नीचे आएगा 00। अब इसको मैं 25 से काटूंगा, 25 2 50, 25 5 125, 25 चौको 100 400, 25 से फिर तो 25 से कम 25 आया, 1/16 आया। अगर मैं बात करूं, ये तो अपना हो गया। जैसे मैंने बोला, अब इसमें थोड़ा सा ये सब किस में आ गया, फ्रैक्शन में। तो हमें को अगर 1/2 इक्वल टू, अगर परसेंटेज की बात करूं तो 50% होगा। अगर कहीं 25% हुआ तो 1/4। अगर 1/4 हो गया तो 25%। इसको कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन टॉपिक, जैसे मैं बोलूं कि 1 की वैल्यू क्या होगा, 100%। 1/2 कितना होगा, 50%। 1/3 क्या होगा,
33.33 होगा। 1/4 कितना होगा? 25% होगा। 1/5 कितना होगा? 20% होगा। 1/6 कितना होगा? 16.66 होगा। 1/7 कितना होगा? इसको अपन हम लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं, और 14.28% लिख सकते हैं। 1/8 की वैल्यू क्या होगी? इसको अपन लिख सकते हैं 12.5% लिख सकते हैं। 12 सही, 1/2% लिख सकते हैं। और या तो हम लिख सकते हैं 12.5% लिख सकते हैं। 1/9 क्या होगा? 11.11% होगा। 1/10 कितना होगा? 10% होगा। 1/11 कितना होगा? 9.09% होगा। 1/12 कितना होगा? 6.25% होगा। 1/13 7.69% होगा। 1/14 हो जाएगा 14% हो जाएगा। 1/15 कितना होगा? ये चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपने काम की बहुत दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इनसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इनका यूज कैसे होगा। सपोज कहीं मान लीजिए आ गया 3/8 आ गया, इसको हम जानते हैं कि 3 × 1/8% हम कर सकते हैं। अब 1/8 की वैल्यू क्या होती है? तो 3 × 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर दें, 5 से 15 12 36 37 37.5% हो गया। कहीं अगर आ गया 4/5, इसको हम जानते हैं कि 4 × 1/5 लिख सकते हैं। इसको मुझे बदलना है परसेंट में, तो मैं 4 × 1/5 कितना होता है? 20% होता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि कितना है? 80% है। अगर कहीं आ गया 3/4 आ गया, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 × 1/4। तो 3 × 1/4 की वैल्यू तो जानते ही हैं कितना होता है? 25%। मतलब हम ये समझ जाएंगे कि 75% आया है। कहीं मान लो 5/9 लिखा है, इसको हम क्या करेंगे? 5 × 1/9। अब 9% की वैल्यू तो आपन को पता है 11.11%। अब 11.11 को मल्टीप्लाई कर दे तो 55.55%। कहीं 3/7 की वैल्यू आ गई, तो क्या करेंगे? 3 × 1/7। 3 × 1/7 की वैल्यू हम जानते हैं 14/28। अब इसका मल्टीप्लाई कर दें, ये आता है। इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये अपने अगर बात किया जाए मैथमेटिक्स की, ये जान होती है, इसके बिना मैथ को सॉल्व करना कठिन हो जाता है। हो तो जाता है लेकिन बहुत कठिन हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि आपको पता है कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना, 30 सेकंड में एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और अगर अपन हम बुक के मेथड से करने लगे हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये परसेंटेज यार बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बड़े बड़े परसेंट देखते हैं। कहीं मान लीजिए आपको दे दिया 325%। अब 325% को मैं क्या ये लिख सकता हूँ? 325
परसेंट प्लस 25% लिख सकता हूँ क्या? 300 को हम जानते हैं कि 100%, 300 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 × 100% प्लस 25%। अब मैं जानता हूँ कि 100% की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 25% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/4। तो कितना होगा? 3 + 1/4, एलसीएम ले लेंगे 13/4। ये किसकी वैल्यू है? 13/4 की है। सपोज कहीं कुछ ऐसा आ गया, %255, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 200 + 50% प्लस 5%। मैं जानता हूँ कि 200% मतलब 2, 50% मतलब 1/2 और 5% मतलब 1/20। एलसीएम ले लेंगे तो आएगा 20, 40 प्लस आएगा 20 प्लस 1, कितना हो गया? 40 × 60, 61/20। ये किसकी वैल्यू है? इसकी वैल्यू। जैसे अपना ये 23.33% है, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो अगर वैसे करने लग जाएंगे तो 23.33/100 पॉइंट को बदलेंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। इससे बेटर है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? 20 + 3.33%। अब 20%, तो हम जानते हैं कि ये कितना होता है? 1/5। और 3.33 की वैल्यू कितना होता है? 1/30। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 30, तो 6 + 1 मतलब 7/30 की वैल्यू है। जैसे अपना ये हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 300% प्लस 42.84%। तो मैं जानता हूँ कि 300% 3 के बराबर होता है, और ये क्या है? 14 का 3 गुना है, मतलब 3/7 की वैल्यू है। तो इसका 34/7 हो जाएगा। ये हम जानते हैं प्रतिशत के कुछ नियम। जैसे मैंने बोल दिया कि a + b का x%, तो इसको मैं लिख सकता हूं a का x% प्लस b का x%। अगर कहीं लिखा है कि a का x%, तो इसको मैं लिख सकता हूं x का a% में निकाल सकता हूं, जो हमको सहूलियत लगेगा। तीसरा क्या है? a + b का % ऑफ का x, तो इसको मैं लिख सकता हूं a% ऑफ मतलब a% का x और प्लस b% का x, ये भी मैं लिख सकता हूं। चौथा, अगर a + b का % का x + y निकाल रहा हूं, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? a% ऑफ x + y और प्लस b% ऑफ x + y। ये हम लिख सकते हैं, ये चौथा नियम है।
अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, 300 का 25%। अब 300 का 25% निकालना है, तो इसको तो हम पहला तो ये लिख सकते हैं कि 300 का 25 मतलब 25/100, 0 से 0 कट गया तो कितना आया 75। दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि 300% का 25, तो हम जानते हैं कि 300% की वैल्यू क्या होती है 3 और गुणते 25, तो क्या आएगा 75। मतलब हम चाहे ये मेथड से कर दें चाहे इस मेथड से, आंसर सेम आना है। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट बातें अगली क्लास में होंगी।